Hello बच्चों, let's read the question. Question says that objective function z is equal to 4x plus 3y can be maximized subjected to constants 3x plus 4y less than equal to 24, 8x plus 6y less than equal to 48, x less than equal to 5, y less than equal to 6, xy greater than equal to 0. Now, key concept, that is the objective function जो कि हमारा z होगा ऑफ एन LPP इज अ फंक्शन विच इज टू बी optimized it has either, जो ऑप्टिमाइज्ड होगा बाउंडेड होगा रीजन उसका या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और हैज नो सॉल्यूशन and each value occurs at corner points. Now हमें गिवन है कि जो z है वो हमारे पास है 4x प्लस 3y, कॉन्स्टेंट्स गिवन है हमें, एक तो 3x प्लस 4y लेस देन 24, 8x प्लस 6y लेस देन 48, हमारे पास है x लेस देन इक्वल टू 5, एक है y लेस देन इक्वल टू 6, एक हमें दिया हुआ है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज 3x, पहले इनक्वलिटीज को इक्वेशन में लिख लेते हैं, दैट इज 24, पॉइंट लेंगे x 0 आया तो y हमारे पास 6 आया 24/4, y 0 आया तो x हमें 8 मिला, मतलब हमें 2 पॉइंट्स मिले 0,6 एंड 8,0, तो इन्हें लोकेट कर देते हैं हम। एक है हमारे पास 0,6, ये हो गया हमारे पास 0,6, और ये हमारे पास हो गया 8,0, ये हमारी x एक्सिस और यहाँ पे हमारी y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन दैट इज 0,0. नाउ दूसरी लेंगे अब हमारे पास दैट इज 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48, x को 0 लिया तो y हमारे पास आ गया 8, अगर y को 0 लेंगे तो x हमारे पास आ गया 6, तो 2 पॉइंट्स बने 0,8 और एक बना 6,0, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट हमारा, दैट इज ये हो गया हमारे पास 0,8 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 6,0. तो ये इक्वेशन होगी हमारी 8x प्लस 6y हमारे पास दैट इज लेस देन इक्वल टू 48, और ये वाली हमारी इक्वेशन आ गई दैट इज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24. नाउ तीसरे है हमारे पास x इक्वल टू 5, तो उससे बना 5,0, एक है अपने पास y इक्वल टू 6, तो पॉइंट मिला 0,6, तो यहां से ये पॉइंट तो हमारे पास हो गया 5,0, ये वाली लाइन का ये पॉइंट हमारा है 0,6, तो ये वाली लाइन जो हो गई ये हमारे पास है कि y लेस देन इक्वल टू 6 और ये वाली होगी x लेस देन इक्वल टू 5. नाउ तो हमें अब चेक करना है कि कौन सा हमारा जो रीजन है वो फिजिबल रीजन है. नाउ इसके लिए हम लेंगे अपने कॉन्स्टेंट्स को, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 0 पुट किया तो 0 0 x में
तो ये ट्रू है, मतलब कि ये शेडिंग जो इसकी होगी वो अंदर की तरफ होगी। नाउ दूसरा जब चेक करेंगे, दैट इज 8x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 48, तो 0 लेस देन इक्वल टू 48 ये भी ट्रू है, ये भी शेडिंग अंदर को होगी, इसकी भी शेडिंग अंदर को होगी। नाउ तीसरे है हमारे पास x का, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू है। 0 लेस देन इक्वल टू 6 ये भी हमारा ट्रू है। तो इनकी शेडिंग भी कहाँ होगी, ये अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, ओरिजिन की तरफ। तो शेडिंग में हमारा जो कॉमन रीजन है वो कौन सा आया, तो ये हमारा कॉमन रीजन आ गया। इसमें हमारे पास एक ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, इन्हें फाइंड करना पड़ेगा हमें। नाउ तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। इसमें हमारे पास एक्स वाई कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज दिस इम्प्लाइज 6y इज इक्वल टू 48 माइनस 40, जिससे हमें मिला 8। तो y हो गया हमारे पास 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3। तो ये पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 5,4/3। अब दूसरा चेक करेंगे हम, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नाउ तो इसे सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 के साथ, इसको 8 के साथ। तो दिस इम्प्लाइज ये हमें मिलेगा 24x प्लस 32y इज इक्वल टू 192। यहाँ पे 24x प्लस 18y इज इक्वल टू 144। नाउ तो ये कैंसल, ये हमारे पास आ गया 14y इज इक्वल टू 48। देन y हमारे पास हो जाएगा 48/14 दैट इज 24/7। तो x मिलेगा हमें यहाँ से, x भी आ जाएगा इसमें पुट करेंगे हम, तो हमारे पास दैट इज 24 माइनस 4, 24/7, और यहाँ पे 3x इक्वेशन में डाल दिया हमने, 3x 24 माइनस दिस। तो इससे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 7 माइनस 24 इंटू 4/3 इंटू 7 आ जाएगा। तो ये मिला हमें 24 इंटू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 को कॉमन लेके 7 माइनस 4 से, तो 3 इंटू 7 तो कट गया, हमें मिला 24/7। नाउ तो पॉइंट आ गया 24/7, 24/7। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास 24/7 24/7 हो गया। नाउ नाउ कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आ गए, एंड z हमारे पास था 4x प्लस 3y। तो कॉर्नर पॉइंट्स है 0,0, 0,6, 5,0। हमने फाइंड किया था 5,4/3, 24/7, 24/7। नाउ तो z में डालेंगे तो 0 मिला, यहाँ से मिला हमें 18, यहाँ से मिला हमें 20। तो ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 16/3 विच इज इक्वल टू 25.34, और यहाँ से हमें पॉइंट में निकाल लेंगे तो 13.71 प्लस 10.28 विच इज इक्वल टू 24। नाउ तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, z मैक्सिमम हमें मिला 25.34 एट 5,4,4/3। तो एक ही पॉइंट पे मिला। नाउ ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर, दैट इज एट ओनली वन पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमाइज्ड वैल्यू मिली है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।